सीएमए फाइनली हो चुका है, एक डिग्री है अपने हाथ में. Still एक अनबिलीवेबल थिंग है बट ठीक है आई डिड इट. Is it anything mandatory kind of a thing कि नहीं पहले level 1 ही करना है फिर level 2 करना है? It is very flexible and it's completely upon you. You were the first person जिसने कोई सीएमए का पहला पेपर दिया होगा कॉलेज में जाके. आपका एक बार सिक्योरिटी चेकिंग होता है ना, उसके बाद अगर आप पानी पीने भी जाओगे ना तो वो सारी चीजें वापस रिपीट होंगी. मतलब लास्ट के 5 मिनट्स लगे थे एंड आई हैव 10 MCQ टू डू. Once you are clear with the concepts ना तो आपको थियोरेटिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तुमने एक दिन में कितने MCQs प्रैक्टिस करे? क्वेश्चंस किए थे पर डे 300. Hello everyone, my name is CS Surbhi Saxena and today we are once again back with another podcast on CMA US. आज फिर हमारे साथ एक ऐसी बहुत स्पेशल गेस्ट है, एक स्टूडेंट जिन्होंने फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ लेवल्स ऑफ CMA US she has cleared it. We have Simran Garg. Hi Simran, welcome to the podcast of GCC about CMA US. How are you feeling? कैसा लग रहा है? अब CMA फाइनली हो चुका है, एक डिग्री है अपने हाथ में, इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. Still एक अनबिलीवेबल थिंग है बट ठीक है आई डिड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट. एंड मुझे एक बात बताओ कि पहले तुमने कौन सा लेवल क्लियर किया, लेवल 2 या लेवल 1? इज इट एनीथिंग मैंडेटरी काइंड ऑफ अ थिंग कि नहीं पहले लेवल 1 ही करना है फिर लेवल 2 करना है? बिकॉज जनरली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में देयर इज अ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग कि पहले आप पहले यू क्लियर फाउंडेशन देन यू क्लियर इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि आपको कौन सा लेवल पहले देना है. Okay. इन माय केस मैंने पहले सेकंड लेवल दिया था. पहले सेकंड लेवल दिया था और फिर अब लेवल 1 दिया. तो लेवल 2 पहले दिया था तो क्या डिफिकल्टीज थी? बिकॉज आई थिंक यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने कोई सीएमए का पहला पेपर दिया होगा कॉलेज में जाके, राइट? तो देर वॉज नो एक्सपीरियंस फॉर यू. तुम आई थिंक देर वॉज नो सीनियर्स फॉर यू टू गाइड. आई मीन जितना वी मेंटर्स कुड एबल टू गाइड यू. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू स्टडी ऑल्सो एंड वहां पे जाके पेपर अटेम्प्ट करना, वो क्या स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी? ये एक पॉइंट था, ड्रॉबैक लेते कि कोई सीनियर नहीं था. अगर शायद वो होता तो मेरा एग्जाम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता. ओके. द थिंग इज वहां पर ये प्रॉब्लम रहती है कि आपका एक बार सिक्योरिटी चेकिंग होता है ना, उसके बाद अगर आप पानी पीने भी जाओगे ना तो वो सारी चीजें वापस रिपीट होगी. वापस सारी सिक्योरिटी सारी चीजें वापस रिपीट होगी. आपका फिंगरप्रिंट एंड ऑल सब चीज, सब कुछ ईच एंड लाइक फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप से सब कुछ वापस होगा. अच्छा. तो उसमें वो मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो गया. और जब मैं वापस आके बैठी तो मेरा दिमाग में वही था कि मेरा वहां पर ना मतलब आधा घंटा वहां कंज्यूम हो गया. और उसकी वजह से मेरा एग्जाम मेरा एग्जाम रह गया था. मतलब लास्ट के 5 मिनट्स लगे थे एंड आई हैव 10 MCQ टू डू. 10 MCQs. And then you did that, मतलब you obviously you speeded up. Yes. तो हम proper time invest नहीं कर पाते हैं. तो what is the strategy? फिर तुम्हारे पास time constraint था. Then how you prepared for your essay type? ऐसे टाइप में मैंने मतलब ऐसे टाइप इज लाइक तुम जितना लिखोगे ना उसके अंदर वो तुम्हें उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. मतलब काइंड ऑफ अपना एक होता है ना कि आप जितना उसको अच्छा बना के लिख सकते हो ना. MCQ में तो ऐसा है कि अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो आपको 4 ही मिलेंगे. वो तो इट्स अ चॉइस जिसमें तुमने टिक कर दिया दैट इज द आंसर. नाउ यू मूव अहेड. MCQ और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसमें से उन्होंने पर्टिकुलरली मार्क्स अलॉट नहीं कर रखे हैं. क्वेश्चंस को कितने अलॉट है तो दैट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट कि हाउ तुम उस क्वेश्चन में कितने एफर्ट लगाते हो, हाउ वेल यू आर गिविंग द आंसर एंड स्ट्रक्चरिंग इट. तो when your time got wasted, so basically that was your learning in level 1 and of course all the other people who gave the another exams ना, तो तुमने सबको यही suggestion दिया होगा. So you became the senior ultimately, which is okay. I mean the first someone has to be the first person to learn something, right? So then essay type में what is the structure of the essay type of questions? Because in a previous podcast also, like I asked Gauravi, and this is the general feedback which I get that it's a mixture of all the topics. Is it happening in both the levels? ऐसा ही पेपर स्ट्रक्चर है CMA का या मतलब क्या डिफरेंट होता है ऐसे टाइप पे?
there's no different thing, दोनों बहुत सेम ही होता है. You will get practical as well as theoretical questions. अच्छा, theory भी है. अच्छा, good combination of practical and theoretical. It is not like theory दे दिया या पूरा बहुत लंबा lengthy practical question solve करने को दे दिया. Some sort of question you have to show your whole calculation. Okay, you have to show. So for example, if I say कि budgeting का question है, so budgeting का budget बनाने को भी दे दिया और उससे related theory भी पूछ लिया आपसे कि बजट बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट, एंड मतलब इतनी यूनिट्स बनाएंगे तो उस पे कितना कॉस्ट लगेगा. सो बेसिकली इट इज एन एनालिटिकल कॉन्सेप्ट कि आपने कितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है एंड देन यू आर पुटिंग इट इनटू, आई मीन यू आर जस्ट पुटिंग इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, राइट? ऐसे कितने क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे कि 2, राइट? यस, इन बोथ द लेवल्स, ईच लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ. ओके, एंड ईच क्वेश्चंस हैव 5 सब क्वेश्चंस. 5 that is what the thing कि case study kind of thing अपने को दे दी. And so how you prepared for these essay types of questions? Honestly, I haven't practiced much essay questions, but I did practice MCQs और concepts तुमने बहुत अच्छे से पढ़े थे. Once you are clear with the concepts ना, तो आपको theoretical पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप बहुत क्लियर अपने MCQs में, तो वो theoretical अपने आप हो जाते हैं. राइट, तो मतलब अगर कॉन्सेप्ट हमने MCQs बहुत सारे कर लिए तो वहां से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वी कैन नाउ अप्लाई इट. बेसिकली ऐसे क्वेश्चन इज अ एप्लीकेशन ऑफ वट एवर यू हैव स्टडीड इट टिल नाउ. तो कहीं पे भी इंडिविजुअली आपको एज अ एग्जाम किट या बंडल नहीं मिल जाएगा कि यही क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट? तो प्रोमेट्रिक एक्सपीरियंस जो है वो हमने देख लिया. अभी हमने देख लिया ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं. अब Now you tell me कि तुमने एक दिन में कितने MCQs प्रैक्टिस करे, कहाँ से प्रैक्टिस करा, what was your strategy? So मैंने ग्लेम कवर किया था, हॉक किया था और बेकर पोर्टल किया था. आई विल हाईली रिकमेंड बेकर पोर्टल क्योंकि मतलब पोर्टल पे जब तुम क्वेश्चंस करते हो ना तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट? क्योंकि वो टाइम चलता है. हाँ. और मेरे केस में टाइम मैनेजमेंट मेरे को बहुत हेल्प किया बेकर पोर्टल पे. मतलब मैंने क्वेश्चंस किए थे पर डे 300 per day questions from portal, Becker portal. मतलब लोग शायद से विश्वास नहीं करेंगे बट लाइक दिस इज द फैक्ट. एंड आई थिंक क्यूरेट भी कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस कि आप 50 लेना चाहो या 100 लेना चाहो. पोर्टल में ये बेस्ट पार्ट है, प्लस पॉइंट है. अगर आपको 50 लेना 50 ले सकते हो, 20 लेना 20 ले सकते हो, एंड आपको स्पेसिफिक यूनिट्स के क्वेश्चंस भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो. तो जैसे अगर मुझे पता चल गया, जैसे मान लो कि मेरा वीक यूनिट इज लेट्स से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कर सकती हूँ और फिर आई कैन क्लब दोज विद द यूनिट्स एंड देन फिर मेरा एक स्ट्रक्चर्ड या खुद कंपाइल्ड एक टेस्ट बन जाएगा अपना, राइट? दैट इज एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद द पोर्टल. क्योंकि आई थिंक जब हम एग्जाम किट से करते हैं तो देयर आर फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर और टाइम का भी वो रहता है. आपको पता नहीं आप कितना चाहे कितना ही साइड में स्टॉपवॉच लगाओ, बट पोर्टल तो पोर्टल ही है. पोर्टल क्योंकि वो टाइम खत्म हुआ एंड दे विल फिनिश योर टेस्ट. एंड आई थिंक वो थोड़ा एग्जाम फील भी देता होगा ना अपने को कि ये एक्चुअल में का एग्जाम जैसे एक फॉर्मेट मिल जाता है कि हाँ ऐसा एग्जाम होगा. सो दैट मीन्स बेकर पोर्टल या कोई भी पोर्टल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे प्रैक्टिस करो. दैट इज द की. मतलब जितना प्रैक्टिस मैंने बेकर किया था तो इट इज गुड. बाकी कोई भी पोर्टल चलेगा, बस प्रैक्टिस इज द की. एज मच MCQs एज यू कैन प्रैक्टिस. अब मुझे सच्ची बताओ कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट था? सबसे डिफिकल्ट मुझे पार्ट 2 में लगा था हेजिंग. ओके. एंड पार्ट 1 में लगा था इंटरनल कंट्रोल्स. एंड हाउ यू कोप अप विद दिस डिफिकल्टी? क्या स्ट्रेटजी लगाई दैट दीज क्वेश्चंस आई शुड आल्सो गेट करेक्टेड? मैंने मतलब जब पढ़ रही थी ना तब नहीं समझ आ रहा था. उसके बाद मैंने इसको छोड़ा. मैंने कहा I know the same कि मैम हेजिंग तो समझ में ही नहीं आ रहा. रो दी थी मैम के आगे, मैम हेजिंग नहीं समझ आ रहा. एंड सो विद इंटरनल कंट्रोल आई नो कि वो हमने बैठ के फिर वापस डायग्राम्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए थे, नोट्स बनाए थे, नोट्स थे और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे ना उतने क्वेश्चंस किए. मतलब पर्टिकुलर चैप्टर के एक दिन में मतलब 400 भी किए थे टाइम पर. हेजिंग वाले सेकंड चैप्टर के आई रिमेंबर. कभी ग्लेम से हो रहा है, कभी एग्जाम किट से हो रहा है, कभी बेकर से हो रहा है, हॉक वाइले भी कर रहा है पिछले तो, राइट? तो मतलब प्रैक्टिस इज द की. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस है कि हमें वो टॉपिक नहीं आ रहा होता है एंड वी गेट डीमोटिवेटेड क्योंकि वो आपकी उस यूनिट को पूरी का परसेंटेज कम कर रहा होता है. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? कितना प्रैक्टिस करा उस टॉपिक पे, कितना फोकस करा कंपेयर टू दी अदर टॉपिक्स? कैसे प्लान करा अपना?
मतलब मेरे केस में तो अगर तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बट एक क्वेश्चन अगर तुम देख लोगे ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप सॉल्व कर सकते हो वहां पर जाकर, है ना। और अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो एक टॉपिक है, उसमें बहुत यूनिट्स में बहुत सारे टॉपिक है, एक पर्टिकुलर यूनिट मैक्सिमम 25% से ज्यादा नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मार्क्स का आ जाएगा, स्टिल यू आर लेफ्ट विद 490 मार्क्स। राइट, एब्सोल्युटली, तो उस पे फोकस कर सकते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे पता है हेजिंग के अलावा उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस हैं एंड फॉरेन करेंसी है, ऑलमोस्ट एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थिंग इज देयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेवल, तो उस लेवल में तो बहुत सारी चीजें हैं, सो वी कैन focus more on those topics. So basically we can say that focus then on the more topics which are more strong, you have a strong concept hold, and try that you get 100% correct those questions, right? Now coming to the next thing is this ki you practiced, right? But I know this thing that you were physically, like health wise also, you had a lot of challenges, whether it was your level 1 and level 2, both I have taught you, I know this thing, demotivation aata hi hai, right? Because you're not coming to the classes. So how you cope up with that particular, you become demotivated mentally a lot. So what was your support system and how you cope up with that? So yeah, it was a challenge for me, but you were there for me. Okay. Yes. जब मैसेज किया, जब टेक्स्ट किया, और पोर्टल था मेरे पास, उस पे वीडियोस बहुत ही अच्छी थी, तो वो बहुत बेनिफिशियल थे। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है ना, तो वो वीडियो मतलब तुम देखोगे ना तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पोर्टल तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है वही केस में। एंड लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे किया तुमने? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट? बिकॉज यू ओनली टोल्ड मी दैट टाइम वाज द की, सो how was your schedule? कितने घंटे पढ़ना है दिन में? एक बार we have a college system of 3 hours, right? घर पे जाके कितना टाइम डेडिकेट करते थे डेली का? And when you're coming closer to the examinations, and how much you're focusing on the practice sessions, या अभी भी हम वही topics जो नहीं आते हैं उन पे फोकस कर रहे हैं? तो ये सब थोड़ा इलेबोरेट करके हमारी ऑडियंस को बताओ, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आई नो द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं कि मैम अभी तो नहीं आ रहा, तो फिर वो उसी टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं। सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? बिकॉज नाउ यू आर अ सीनियर, तुम्हारे पास सीनियर्स नहीं थे, बट नाउ यू आर अ सीनियर, सो यू टेल देम दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी सो दैट दे कैन do well in their exams. So टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। पार्ट सेकंड इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, तो उसमें तो मतलब योर स्पीड इज गुड इनफ कि तुम कवर कर सको, ठीक है। पार्ट 1 इज मोर ऑफ थियोरेटिकल, राइट। मैंने पार्ट 2 में सीख लिया था कि मतलब स्पीड का थोड़ा सा इशू है, तो मैंने लास्ट जब मैं पार्ट 1 दे रही थी, तो 2 months बिफोर द एग्जाम मैंने मतलब 3 hours in the morning, 3 in the afternoon and 3 in the evening, ये मेरा शेड्यूल था। हाँ, और तो मतलब 150 क्वेश्चंस हो जाते थे, तो 300 क्वेश्चंस हो जाते थे। 300 और अराउंड 300 फिगर वाज देयर। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने कोप अप कर लिया था मेरा उस के साथ, और पार्ट फर्स्ट में मैंने मतलब 15 मिनट पहले मेरा एग्जाम क्लियर कर लिया था। ओके, पास होना ना होना वो तो सेकेंडरी थिंग, बट मेरा एग्जाम पहले क्लियर हुआ, उसमें मैं बहुत खुश थी। ओके, कि कंप्लीट हो गया मेरा एग्जाम, कंप्लीट हो गया। Try to do as much as question you can do, उसी से स्पीड इंक्रीज होती है। और मतलब अगर पोर्टल somehow नहीं ले पाते तो ठीक है, go with the stop watch, बट टाइम को साथ में लेकर चलो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मत करो। अगर तुम पूरे प्रिपेयर्ड भी हो ना, और अगर क्वेश्चंस नहीं होते तो वहाँ एग्जाम छूट जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा सकते हैं जो हमें टॉपिक आता है, बट अगर वहाँ पे हमें वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, राइट? एक क्वेश्चन को पर क्वेश्चन को पर्टिकुलर टाइम अलॉट करो, फिर उसके हिसाब से ही चलो। वेरी गुड, मतलब वही शायद से हमें हेल्प करता है। एंड आई थिंक एब्सोल्युटली पोर्टल ही है जो आपको हेल्प करेगा, बिकॉज वो इट टेल्स यू एक्चुअल टाइमिंग ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑल्सो। आई थिंक अगर आप यूनिट वाइज कर रहे हो तो यूनिट वाइज भी पता चल जाता है कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर पा रहे हो। यूनिट को आपको मतलब अगर आप उसमें स्लो है, क्वेश्चन की स्पीड स्लो है, सपोज आपको टाइम लिमिट सेट नहीं करनी, आपको वैसे ही देखना है कि आप क्वेश्चन को कितने दे सकते हो, तो टाइम लिमिट मत सेट करो। आपको पता चल जाए कि इस यूनिट से क्वेश्चन में मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, तो आप उस पर और फोकस करो, और क्वेश्चंस करो, टाइम लगा के फिर ट्राई करो। ऐसा पढ़ के वापस सेम क्वेश्चंस, कई बार रिपीटेड भी आ जाता है आपके लिए क्वेश्चंस, तो इट इज एन एडवांटेज फॉर यू, राइट? अनदर थिंग आई वांट टू नो कि पोर्टल से हमने प्रैक्टिस तो कर लिया,
is it anywhere that similar kind of questions also come in the examinations? Yeah, it is altogether entire different. मतलब कोई भी कहीं से भी similar आपको नहीं मिलेगा जितना भी आपने पढ़ा है. It will be an entire different question. Pattern same होता है. पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चंस तो बिल्कुल सेम तो नहीं होते हैं. मतलब मैंने ग्लैम कवर किया था, हॉप टेस्ट पेपर के थ्रू कर लिया था, ग्लैम क्लासरूम में कर लिया था, और लास्ट के 3 मंथ्स में आई विल कवर द बेकर पोर्टल. सेम क्वेश्चंस तो नहीं आता है, बट हाँ पैटर्न सेम आता है. तुमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होते हैं ना कि तुम कहीं ना कहीं उनको पैरेलली चला सकते हो कि हाँ ठीक है ये उससे रिलेट करता है और ये उस वाले क्वेश्चन हो जाता है, तो हो जाता है. लेवल 1 ज्यादा लेंदी आता है पेपर वाइज करने में, या लेवल 2 ज्यादा लेंदी होती है? बिकॉज प्रैक्टिकल जब होता है तो बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं, क्योंकि आई हैव सीन द क्वेश्चंस, यू हैव सीन कि इतना बड़ा उसमें पूरी बैलेंस शीट भी आपको दे देंगे, एंड फिर वो रीड करना होता है, लॉट ऑफ फैक्ट पैटर्न इज देयर. तो क्या ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेवल 1 या लेवल 2 एग्जाम टाइम पे जब आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हो? I guess that depends on you कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, थियोरेटिकल स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि मतलब लेवल 1 में जो MCQs है वो मतलब आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि थियोरेटिकल है, बट वही थ्योरी अगर आप ऐसे बेस क्वेश्चन में दोगे तो उसमें आपको लिखने में टाइम लगेगा. और कॉन्ट्रेरी में पार्ट 2 में MCQs आते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं. अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे बेस में जल्दी हो जाएगा. ओके, बट कैलकुलेटर अलाउड है हमको? कैलकुलेटर अलाउड है. सो दैट मीन्स जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हम सब कुछ कैलकुलेटर पे ही करें. इज देयर अ कैलकुलेटर व्हिच इज रनिंग ऑन द पोर्टल ऑफ द एग्जामिनेशंस आल्सो? तो उसके बाद भी वो कैलकुलेटर अलाउड है आपको? साइंटिफिक और नॉर्मल कैलकुलेटर. सो यू टुक द कैलकुलेटर, राइट? तो कैलकुलेटर लेके अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेस्ट पार्ट इज प्रैक्टिकल बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इफेक्टिव रहेगा, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा रहेगा, राइट? Okay, so now I want to know from you that, you know, this has been such an amazing journey from you. What you want to share with you know, in your entire journey, that what have you gained, and what you want to tell to the audience that CMA क्यों करना चाहिए, तुमने क्यों CMA choose करा, why you have come to this program, and आज when you are on CMA, what is the feedback of the people around you? So there's no such specific reason of choosing CMA over any other thing, but it's just कि CA तो सब करते हैं यार. Let's just something different, right? हाँ, ये भी एक concept है because CA सभी कर रहे हैं, and this is absolutely a different thing. And आगे बताओ सबको. मतलब जिस प्लेस से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ तो शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा कि क्या है. Okay, so from where you belong to? I personally belong from Raisinagar. राजस्थान itself. Okay. Yeah. तो फिर अब आगे क्या, मतलब लोगों ने जब तुम बनी CMA तो लोगों के क्या रिएक्शंस थे, एंड व्हाई यू चूज CMA? टेल द ऑडियंस. सो सब खुश थे, सब बढ़िया थे, मतलब सब बहुत खुश थे. मम्मा पापा भी बहुत खुश थे कि CMA हो गया एंड ऑल. तो मतलब एज आई टोल्ड यू कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था CMA करने का. मुझे अब्रॉड जाना था स्टडीज के लिए, MBA के लिए, तो उसके लिए भी मुझे अच्छा लगा CMA US कि ठीक है, आई गो इन US फॉर माय स्टडीज, एंड दैट्स इट. Okay, and when you study CMA curriculum, so what is your take with the CMA curriculum that compared to, you know, normal BCom or any other thing, how it is advantageous? मतलब इसमें बहुत mix and blend है, because आप सिर्फ costing नहीं पढ़ रहे, because I think बहुत लोगों का ये misconception भी होता है कि that it is all about costing and costing. So how will you break that myth among these students? It is not all about costing. It is a blend of financial analysis. Budgeting is a part of there, and what are the ethics, coach and conduct of being a professional person, and you'll get to know about how we will to cut the cost and where to invest. Right. Also we are studying accounting also, इसमें हमने ratios भी पढ़ा है and everything. So I think this program जो इन्होंने curriculum है अपने CMA का, so it is not confined to just costing. That is something, you know, as a myth we have to, you know, just remove that myth कि it is not costing कि आप सिर्फ costing calculate कर रहे हो. Major chunk is costing, but we also study a lot of portion is there. अच्छा, now है ना बहुत सारे attempts
attempts होते हैं. So your first attempt you gave level 2 in which year you cleared in 2023 February, and then you gave again now in February 24. So within a year, like you are now a CMA. So it is that duration of the program, right? आपका I mean I think you would have given एक attempt September October is also there, right? One window of September October, but I think you took the time and you said that ma'am थोड़ा और time preparation के लिए चाहिए, and I think you think that this is the advantage of CMA कि आप कोई भी attempt कभी भी दे सकते हो and साथ में there is no such time compulsion. आपको जब मर्जी हो आप कोई भी एग्जाम कभी भी दे सकते हो. एक साल में there are 3 windows, 2 months की रहती है. आप अपने हिसाब से आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो, डेट बुक कर सकते हो. हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि कौन सा पार्ट फर्स्ट देना है. आपको पार्ट सेकंड देना है पहले तो पार्ट सेकंड है, तो पार्ट फर्स्ट देना है पार्ट फर्स्ट. एंड तो बेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दोनों लेवल्स पड़े हुए हैं किसी स्टूडेंट के, दोनों भी दे सकते हो. दोनों एक दिन में भी दे सकते हैं, दोनों एक दिन में भी दे सकते हैं. बट दैट इज टू बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली 8 आवर्स का सेटिंग हो जाता है. फिर 8 आवर्स का एक लेवल, एक एग्जाम कितना टाइम लेता है? 4 आवर्स या 5 आवर्स? 4 hours. 4 hours, including your that checking and everything. No, that will be like 4:30 hours. फिर 4:30 hours मतलब approximately 5 hours ही मान लो कि आपका 15-20 half an hour पहले तो वो 5 hours आपका हो गया. तो वो 10 hours basically आप in a day if you can give it, तो वो है. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आज आपने लेवल 1 दिया और नेक्स्ट वीक आपने लेवल 2 दे दिया, अगर आपको विंडो मिल गई तो, राइट? तो आई मीन दैट इज द बेस्ट पार्ट. वो ब्लेंड है हमारे पास, वो मिक्स है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फ्रॉम यू, आई वांट टू नो इज दैट व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द ऑडियंस रिगार्डिंग CMA. क्यों करना चाहिए CMA, and any of your suggestions and advices you want to give to the audience? So I will suggest stay organized, stay committed with throughout your CMA journey. It's quite a bit difficult, but not that typical कि तुम कर ही ना पाओ. ठीक है. Once you are clear with your concept, you can definitely hit it. Okay. Yeah. So basically, practice is the key. Yeah, practice is the key. Consistency is the key. Practice as much as question you can practice. From anywhere जहाँ से भी मिले उठाओ, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको ना, जितने भी स्टडी मटेरियल्स तुम कवर कर सको, गो फॉर इट. एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट इज इसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स भी नहीं आते, तो तुम थोड़े पुराने क्वेश्चंस भी इफ लाइक इफ यू आर इन 2024 अगर तुमको 21 का भी कोई स्टडी मटेरियल मिलता है, यू कैन गो अहेड विद इट. थोड़े ही अमेंडमेंट्स आएंगे एंड देन यू कैन, आई थिंक यू हैव क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. तुमने CMA सपोर्ट पैकेज इज आल्सो देयर, वन थिंग यू आल्सो प्रैक्टिस दैट एज वेल. यस. सो इज इट डिफिकल्ट or is it easy? It is easy. मतलब ग्लैम, अगर आपने ग्लैम कवर कर लिया ना तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, CMA सपोर्ट पैकेज के अंदर. अच्छा. Okay, so it matches with your GLAM. It go पहले with GLAM. Okay, and Baker का तो different है. We used to study from the Baker book and Baker portal से हम practice करते थे. Okay, and Hawk is also attemptable. Hawk वाली. Hawk is attemptable. Hawk. So basically you take one publisher, पहले उससे पढ़ लो पूरा, and then practice as much questions as you can from wherever, जहाँ से भी मिलता है तुम practice कर लो. And I think if I have to conclude this today's podcast, I would just say that demotivation भी आता है, but it is how much you motivate and you juggle up with yourself and you say कि नहीं कर सकते हैं. And that is what I liked about you, Simran, that तुमने भी efforts, because many times it happens that my physique, my body is not giving support to me. I'm not well. But then how mentally I should cover myself of मैं उससे fight कर रही हूँ, और तुमने वो किया. You used to come and send me the questions, and also खुद efforts डालना is the sign that you are fighting with the demotivation and all the challenges which are coming in your success. And that is why you today you have cleared it and you're sitting in front of us with the title of CMA. And yes, so now I think you will be going ahead with your internships and everything, and I think your plan is to do job and then further studies, right? So very all the best to Simran for your future career and for your future endeavors. And thank you once again so much for your time and sharing your experience with us.